आज हम करेंगे 1B। 1B का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल डिवीजन विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद कोई नंबर नहीं आता। जैसे कि अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के उसमें 0 लगा लेंगे, 2.5 आएगा, आगे तो कुछ नहीं आ रहा। तो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके जो खत्म हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नंबर एक तो हमें पता चलता है डिवाइड करके, ठीक है, और एक हमें पता चलता है विदाउट डिवीजन। ठीक है, विदाउट डिवीजन कैसे पता चलेगा? देखो मैं दो नंबर आपको ऐसे बताऊंगा जो हर नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट नंबर है हमारा 2, ठीक है, और दूसरा नंबर है 5। ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर ये किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में है तो वो 101% क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 2 भी ऐसा ही नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है, और 5 भी ऐसा ही नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड करता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो, जो नंबर आप लिखना चाहो वो लिख लो, और 2 से डिवाइड करके देखो, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5 से चेक करना हो तो 5 से चेक करो। जैसे 43 है, 43 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा? 2 1.5 हो गया कंप्लीट डिवाइड। टर्मिनेटिंग का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आ सकता है, बट पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब 43 को ही अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 43 डिवाइड बाय 5, 5 8 जा 40, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 8.6। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों ऐसे नंबर हैं ये जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी क्या नहीं बचता, रिपीटिंग नहीं होता है। ठीक है, चलो अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन 13/80, हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 13 को किससे डिवाइड करना है हमें? 80 से। 80 में देखते हैं हम क्या क्या है। ठीक है, 13/2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, अब अगर मैं इसके फैक्टर देखूं, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? एक तो आ रहा है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? एक तो 2 है और एक 5 है। अगर इस तरह की कोई वैल्यू है जिसके फैक्टर में 2 है और 5 है, ये मैटर नहीं करता 2 कितनी बार है या 5 कितनी बार है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, मैंने दो नंबर बताए थे आपको, एक तो 2 एक 5, जो हर नंबर को डिवाइड कर देते हैं। यहां देखो 2 भी है और 5 भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि दोनों होने चाहिए, सिंगल 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 10 टाइम भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल 5 भी हो सकता है, 5 भी 10 टाइम हो सकते हैं, 7 टाइम हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे एक्चुअली डिवाइड कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे यस टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सही 7/24, 7/24 फैक्टर करेंगे। 7 तो ऐसे ही रहेगा, 24 के फैक्टर आके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो मैंने क्या कहा था, 2 तो कितनी भी बार हो, ठीक है, यहां पर क्या गया 3, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग कब होगा? या तो ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या दोनों हो। ठीक है, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 7/2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5/12, कर सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद है 31/375, इसे देख लेते हैं।
31/375, ठीक है। चलो 375 के अगर मैं फैक्टर करता हूं 31/375, सबसे पहले 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 7 और 5 12, 12 प्लस 3 15, सबसे पहले एक इससे डिवाइड होगा 3 से, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, एक 3 आ गया। अब जब इसके फैक्टर क्या आ गया, एक 3 आ गया, ना तो 2 है ना 5 है। अच्छा है भी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 2 और 5 है ओनली, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ओनली 2 और 5 चाहिए था, बट यहाँ पर 3 भी आ रहा है, पहला ही फैक्टर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चाहो तो इसे करके देख सकते हैं, करके कैसे देखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे इसे, क्या जाएगा 125, इसके बाद सारे 5 आएंगे, 5 5 और, ठीक है। 5 और मैंने क्या कहा, 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 5 और 2 है तो टर्मिनेटिंग है, और 5 और 2 नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। या 5 भी है, 2 भी है, और उसके साथ साथ कोई और भी है, तो भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। वहां पर ओनली 2 ही चीजें होनी चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। यहां पर क्या आ गया, अलग से 3 आ गया, इसलिए ये 9 है। यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए ये 9 है। सिंगल 5 होते तब भी टर्मिनेटिंग होता, सिंगल 2 होते तब भी टर्मिनेटिंग होता, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, आप रखाइए कर लेना, ठीक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसर ईच हैज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहां तो हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताना था, वहां पे हमें विद एक्चुअल डिवीजन बताना है, ठीक है। विद एक्चुअल डिवीजन भी बता सकते हैं हम। चलो देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट है 5/8, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आप डिवाइड करो या ना करो, ठीक है। 5/8, 8 क्या है, 2 के फैक्टर है सारे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग। 2 ही तरह के नंबर होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व भी करके लिख सकते हैं, कैसे, 5/2 की पावर 3, तो क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ। इसके बाद 5/7/25, यहां कर लेते हैं सेकंड, 7/25, यहां पर क्या है 7/5 इंटू 5, तो ये भी है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 3/11, थर्ड क्वेश्चन, 3/11, 2 है इसमें, 5 है, हमें चलो 2 है 5 है या नहीं, मेन चीज क्या है ये देखो कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ है क्या। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधा सा ये याद रखो। यहां पर क्या है 11, तो टर्मिनेटिंग हुआ रिपीटिंग हुआ, रिपीटिंग। रेशनल नंबर 2 ही तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या है, रिपीटिंग है, और जो रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है 5/13, रिपीटिंग है। इसके बाद 11/24, 24 में क्या क्या आते हैं, 3 आता है, और आए ना आए 3 जरूर आएगा 24 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, रिपीटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद 400 आ रहा है, 261/400, देखो 6 क्वेश्चन, 261/400, 400 के फैक्टर क्या होंगे, 261, 2 इंटू 2 इंटू, हाँ 8 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 100, 200, फिर 100, 2 से होगा 50, 50 भी हो जाएगा 2 से, इंटू 5 इंटू, क्या रहे हैं सारे 2 और क्या है 5 है, 2 और 5 के अलावा तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसे ही होंगे ये सारे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 12 इंटू 2 इंटू 5, ये कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर 8, चलो नहीं करा देता हूँ।
2 होल 5/12 12 टू जा 24 प्लस 5 29/12 12 का फैक्टर क्या होगा, एक 3 जरूर होगा, है ना, क्या हो जाएगा 29/2 2 3। तो यस नो 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 क्यों लिखेंगे, यहाँ टर्मिनेटिंग थोड़ी लिखना है, यहाँ तो या तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है रिपीटिंग है, ठीक है। 29 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो रिपीटिंग ही आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छे क्वेश्चन है, अभी तक तो ये मजाक हो रही थी, ठीक है। अब ये अच्छे क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.2 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, ठीक है। इस बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब होता है ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हमें 2 इक्वेशन बनानी है, कितनी इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनानी है हमेशा, ठीक है। और कैसी इक्वेशन बनानी है दोनों, एक इक्वेशन में तो पॉइंट बार से पहले होना चाहिए और दूसरी इक्वेशन में पॉइंट बार के बाद होना चाहिए, ठीक है। एक में बार से पहले और दूसरी में बार के बाद, तो इसमें बार से पहले है ना पॉइंट, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई हमारी यही x इक्वल टू 0.2 बार, पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पॉइंट बार के बाद, तो पॉइंट को यहां से हटा के यहां लगाना है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। अगर पॉइंट को हमें राइट साइड मूव करना है तो हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, और लेफ्ट साइड मूव करना है तो हम करते हैं 10 से डिवाइड, ठीक है। 0.2 का हमें 2.2 बनाना है, बड़ा करना है ना, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 कहां आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो 10 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा मैं, इसमें ही करेंगे 10 की मल्टीप्लाई, x में 10 की करूंगा मैं क्या आएगा 10x इक्वल टू, इसमें मैं 10 की करूंगा क्या आएगा, ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा 2.2 बार, बार एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा बार, ये जो 2 है ना अनलिमिटेड टाइम है, कितनी बार है अनलिमिटेड टाइम, उसमें से एक अगर हम इधर भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स 9x, ठीक है। 2.2 माइनस 0.2 क्या आएगा 2, x इक्वल टू 2/9, ठीक है। क्वेश्चन इज सॉल्व। उसने क्या कहा था, जितनी भी ये डेसिमल फॉर्म दी गई है इनको सबको हमें किस में चेंज करना है, p/q की फॉर्म में चेंज करना है, और हमने p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है, 4 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो मैं फिर भी करा देता हूँ, 5 क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वेश्चन है हमारा, 0.235 बार, किसके ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार है, यानी ये तीनों ही रिपीट हो रहे हैं, कैसे 235 235 235 235 235, ठीक है। अब हमें 2 इक्वेशन बनानी है, पहली इक्वेशन में तो पॉइंट बार से पहले होना चाहिए और दूसरी इक्वेशन में पॉइंट बार के बाद होना चाहिए, तो 0.235 क्या है फर्स्ट इक्वेशन बन सकती है हमारी, यस, क्योंकि पॉइंट बार से पहले है, तो ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब पॉइंट कहां होना चाहिए, बार के बाद होना चाहिए, तो कितने नंबर मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो किससे मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 1000 x इक्वल टू 235.235। मन में डाउट आता है क्या, तो यार ये जब 235 जो का तो यहाँ पे बचा हुआ है तो इधर कैसे आ गया, है ना, ये 235 अनलिमिटेड टाइम है, कितनी बार है अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। अगर हम एक बार इधर ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा कैसे रहेगा, 2 बार ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बार ले ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बार ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, क्या करेंगे सेकंड -1, ठीक है। 1000x माइनस एक्स
999 x इक्वल्स टू, देखो 235.235 बार माइनस 0.235 बार, तो बार वाली वैल्यू से बार वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 235 बचेगा। क्लियर? x इक्वल्स टू 235 अपॉन 999। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिफ्थ था ये हमारा क्वेश्चन। फिफ्थ के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में देखो क्या है। 6 क्वेश्चन में 0.0032 बार। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल्स टू 0.0032 बार। क्या इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं मान सकते। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बार से पहले। या बार तो यहां खत्म हो रहा है, यहां होना चाहिए था ना पॉइंट, यहां होना चाहिए था ना पॉइंट। पॉइंट कहाँ है, उससे भी 2 पहले। तो पहले तो पॉइंट को लगाएंगे बार से पहले और फिर पॉइंट को लगाएंगे बार के बाद। ठीक है, तो पहले पॉइंट यहां से हटा के यहां लगाना है मुझे। किसकी मल्टीप्लाई करूं, 100 की। तो 100x इक्वल्स टू 0.30 इधर आ गई, तो 3 0 4 0 5 0 एक ही लिखी जाएगी, 32 बार। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पॉइंट बार के बाद होना चाहिए। अब पॉइंट, ये पॉइंट मुझे बार के बाद लगाना है, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा हूं मैं, इसमें देखो, इसमें करेंगे तो इसमें तो हमें करनी पड़ेगी 10,000 से। ठीक है, अगर मुझे इसमें करनी है तो पॉइंट कहां लगाना है, यहां से हटा के यहां लगाना, 2 के बाद। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। इसी में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 मल्टीप्लाई 100 क्या जाएगा, 10,000। x इक्वल्स टू 32.32 बार। फिर से वही बात बताऊंगा, बार जिस वैल्यू पे लगा हुआ होता है वो कितनी बार है, अनलिमिटेड टाइम है। अगर वो एक बार इधर भी आ जाए ना, तब भी वही वैल्यू वहां पर बची रहती है। ठीक है, अब हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। पहली वाली में पॉइंट बार से पहले है और दूसरे वाले में पॉइंट बार के बाद है। ठीक है, हमने कहा पूछा दिया, बार के बाद पूछा दिया। 32 है ना, पूरी बार की वैल्यू एक बार हमें इधर लानी होती है। ठीक है, माइनस करेंगे 10,000 माइनस 100, 9,900, 9,900। ठीक है, और इनको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 32। x इक्वल्स टू 32 अपॉन 9,900। तो x इक्वल्स टू, कट कर लेते हैं, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 8 से 8 1 जा 8 8 2 जा 16 38 8 3 जा 24, नहीं 8 से नहीं होना, 4 से हो रहा है। 4 8 जा 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 7 जा 28 4 5 जा 20। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे ऐसे ही होंगे। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। बस एक बात ध्यान रखनी है, पहली इक्वेशन में पॉइंट बार से पहले और दूसरी वाली में बार से बाद। 32.1235। ठीक है, तो x इक्वल टू मान लेंगे 32.1235। ठीक है, चलो अब जो पॉइंट है वो बार से पहले है या नहीं, नहीं है ना, तो इसे पहले कहां करेंगे, बार से पहले लाएंगे और फिर बार के बाद लाएंगे। किसकी मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां लगना है पहले तो। ठीक है, तो 100x इक्वल्स टू 3212.35 बार आ गया। ठीक है, अब कहां रखना है, इसे और इधर ले जाना है, एक बार 35 को भी इधर लाना है, बार की वैल्यू को एक बार इधर लाते हैं। ठीक है, तो अब किसकी मल्टीप्लाई करूं, पॉइंट इधर से यहां जाएगा, 100 की फिर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 x इक्वल्स टू 3212
पहले 100 की मल्टीप्लाई की तो ये पॉइंट यहाँ बार से पहले आ गया, उसके बाद ये इक्वेशन आई, फिर इसी इक्वेशन में हमने 100 की मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमें पॉइंट बार के बाद ले जाना है, और जैसे ही हम बार के बाद ले जाएंगे तो ये 35 की इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और उधर क्या बचेगा 35 बार ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, 10,000 माइनस एक्स 9,900 एक्स इक्वल टू बार के बाद वाली वैल्यू तो बार कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 321,235 में से हमें माइनस क्या करना है 3,212 कर लेते हैं। चलो 321,235 इधर ही लिख लेता हूं, माइनस 3,212.35 बार 0.35 बार, ये तो जीरो हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 8 3 1। ठीक है, तो ये आ गया 9900x इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे x इक्वल टू 318,023 अपॉन 9900। ठीक है, 8199 नो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। कर लेना, ये वाले क्वेश्चन जितने भी हैं हो जाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। How many questions are left? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2.36 बार प्लस 0.23 बार। ठीक है, हमें इनको प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए पहले इसको सॉल्व करने पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करके फिर हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2.36 के ऊपर बार है, बार से पहले है पॉइंट तो फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी में बार के बाद यानी कि किससे मल्टीप्लाई होगी 100 से, 100x इक्वल टू 236.36 बार। ठीक है, 100 माइनस x 99x इक्वल टू माइनस करेंगे 36 में से 36 साफ हो जाएगा, और 236 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 234, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 234 अपॉन 99। ठीक है, चलो इस वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड को। x इक्वल टू 0.23 बार, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ठीक है ना। इसके बाद करते हैं, ये होता है सेकंड माइनस 1, पॉइंट के बाद आएगा तो 100 से करेंगे, 100x इक्वल टू 23.23 बार। ठीक है, माइनस करेंगे, क्या है हमारी फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। अब क्या करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, 100 माइनस x 99x इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे 23 में से 23 चला जाएगा, 23 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 23, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 23 अपॉन 99। दोनों की वैल्यू आ गई है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 234 अपॉन 99 प्लस 23 अपॉन 99। ठीक है, एलसीएम 99 आ जाएगा इनका, आना ही है वो तो। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 234 प्लस 3 इक्वल टू 23, तो आ जाएगा 257 अपॉन 99। ठीक है, देखो भाई 14 नहीं हो रहा डिवाइड, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर लेना इसको पूरी, जैसे भी तुम करना चाहो। ठीक है।